Students, now let us look at an important aspect in logistics, that is the reverse logistics. हमने sustainability की बात की, तो sustainability में एक important aspect था, that was to become environmental friendly. तो environmental friendly की जब आप बात करते हैं, तो the thing is कि आपकी product का जो बाय प्रोडक्ट है या जो वेस्ट है, दैट इज लाइक इफ यू हैव आपने पानी पिया, तो द बॉटल it would have some, now that plastic bottle could have some hazardous effect on your health as well as on the environment. So what is that? It would, जब वो degrade करेगी तो it can cause such kind of hazardous effect. So what will happen? जब आप reverse logistics की बात करते हैं, तो you are actually talking about the products which have like cradle to cradle scenario rather than cradle to grave scenario. यानी एक product बनी और उसके बाद it will eventually have to degrade, उसको वो खत्म होना है, जैसे आपके पास बैटरीज भी हो सकती हैं. But the thing is, in reverse logistics, the product would be like cradle to cradle. It will never die. Instead of it, you can recycle it. आप उसे recycle कर सकते हैं. तो पाकिस्तान में, if you talk about packages, Tetra Pak और plastic bottles, they can be recycled. So वहाँ पर reverse logistics scenario आपके पास मौजूद है. So what is that? It is the backward flow of goods from customers in supply chain, यानी कस्टमर से बैकवर्ड मूव करेगा, क्लोज लूप सिस्टम बनेगा. व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर इन अ सप्लाई चेन, ये लैपटॉप्स के केस में भी हो सकता है. रिकॉल्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स भी जो हैं वो आपके पास रिवर्स लॉजिस्टिक्स के सिनेरियो में आती हैं, और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी इफेक्ट करती हैं, आपकी टोटल लॉजिस्टिकल एक्टिविटी पे भी करती हैं कि यू शुड हैव द मैकेनिज्म टू एक्चुअली टेक दैट आइटम बैक. और वो चाहे आपकी डैमेज प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिसाइकल होने के लिए क्यों ना हो. सो रिटेल रिटर्न्स रेंज फ्रॉम 6% to 10% ऑफ सेल्स. नॉर्मल एक एवरेज सी फिगर है कि रिटेल आइटम्स जो हैं वो 6 से 10% बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस ये वापस आती हैं, जिसमें उसकी वेस्टेज भी हो सकती है, डैमेज आइटम्स भी हो सकती हैं और रिसाइकलिंग भी हो सकती है. ऑनलाइन रिटर्न्स रेंज 20% to 30% ऑफ सेल्स. अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है. डैमेज आइटम्स हो सकते हैं जब आप ऑनलाइन किसी चीज को सेल आउट कर रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल एज कस्टमर हैजंट बीन एबल टू चेक इट फिजिकली, तो उसमें आपके पास जो ये रेंज है वो ज्यादा है. सो रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. उसमें रिसाइकलिंग भी आपके पास है और दूसरी चीजें भी हैं, और ये रिटर्न्स आपके पास इसलिए भी इंक्रीज कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज हो रही है, जहां पे फिजिकली यू कैन नॉट एक्चुअली चेक द आइटम्स. So returns can have a direct negative impact on the environment, customer service, the firm's reputation and profitability. तो एक तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो डैमेज्ड आइटम्स दे कैन हैव लाइक अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी ब्रांड के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट रख सकती है. बट रिटर्न्स के अलावा अगर आप वैसे प्रोडक्ट की बात करें जो रिसाइकिल होने के लिए आ रही है, तो दैट वुड हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ब्रांड और दैट कंपनी. So impact of reverse logistics on the supply chain would be it can be on either side. तो अगर आप returns की सूरत में देखें तो it would be having a negative impact. But if it is lesser, then after sale service या वो आपकी जो product है उसको ठीक करके customer को जो है वो satisfy किया जा सकता है. If it is like recycling kind of a scenario जो कि environmental stability की तरफ जा रहा है, तो the impact would be like positive. Both type of impacts are there of reverse logistics. और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग को भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इट वुड बी एक्चुअली गोइंग बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड यू शुड हैव द कुशन फॉर सच काइंड ऑफ आइटम्स कि जो आपके पास आपकी जो आइटम्स रिसाइकल हो रहे हैं या वो भी पार्ट बन रहे हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग का, और जो रिटर्न्स हो रहे हैं लेट्स से वो भी पार्ट बन रहे हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग का. सो पुअर रिवर्स लॉजिस्टिक सिस्टम कैन अफेक्ट द इंटायर सप्लाई चेन फाइनेंशियली. अगर आपकी जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो इट कैन अफेक्ट quite drastically. Can have a large impact on how customers view the product brand. ये recycling में it would be positive. Returns it might not be. The problems actually include inability of systems to handle returns. Closed loop system develop नहीं किया गया. Lack of workers training in reverse logistic procedures. And little or no identification on returned packages. क्योंकि उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई बैच नंबर कुछ इस तरह मौजूद नहीं है, तो देयर इज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. देन inadequate inspection and testing of returns, placing of potentially damaged return products into sales stock.
So what are the mechanism? Like if you have a recycling phenomena, then it's good. It will take you towards environmental stability. Environmental stability की तरफ लेके जाता है. Or reverse logistics could have a very positive impact on the organization or the brand image. But if these are returns, then you need to actually manage it properly. Even in the case of recycling, you need to manage it properly. आपको अपना ये closed loop system जो है वो बड़ा properly manage करना पड़ेगा. So what will happen? You need to look at these issues so that कि आपके पास जो आपका reverse logistics है वो poorly managed ना हो. Thank you.